हेलो गाइस, स्वागत है आपसे हमारे प्यार से स्टडी एंड ग्रुप चैनल में फिर से एक बार। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 साउंड का एपिसोड नंबर 2। तो हमने पिछली क्लास में रिकैप एक बार कर लेते हैं। पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था साउंड के बारे में, साउंड की क्या क्या मोड्स होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं साउंड के, और हमने फॉर्मूला भी निकाला था उसकी स्पीड का, लैम्डा अपॉन टाइम, लैम्डा भी, है ना, ये सब हमने करा था। तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? इस क्लास में हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और एको, रिवर्बरेशन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आपका टाइम वेस्ट ना करे, अपना वक्त ना ज़ाया करे, जल्द से एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ क्या आती है? पहली चीज़ आती है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड होता है कि ना साउंड की जो स्पीड है वो कितनी है। तुम्हें एक फिक्स स्पीड नहीं है साउंड की, जैसे फिक्स स्पीड नहीं है साउंड की, जैसे 0 डिग्री पे साउंड जो है, मतलब जो साउंड है उसकी जो स्पीड होती है ट्रैवल करने की वो होती है 331 मीटर पर सेकेंड। मतलब 0 डिग्री पे जो साउंड है वो 331 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। लेकिन उसी दूसरी तरफ अगर हम माने कि 22 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, तो तब जो स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड की स्पीड है वो जाती है 344 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज इससे पता चल रहा है, एक चीज पता चल रही होगी, जब टी बढ़ रहा है तो जो एस है स्पीड ऑफ साउंड वही बढ़े जा रही है। जरा डीप मीनिंग निकालो इसका। जैसे जैसे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है साउंड के पार्टिकल्स में वो ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा तेज, मतलब इधर उधर जाएंगे, तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 0 डिग्री पे 331 हो जाती है, और 344 कितने में आते हैं? 22 डिग्री। और 22 डिग्री को ना हम ना एक एनुअल रखते हैं। 22 डिग्री की जो ये है ना स्पीड साउंड की, इसे हम एक एनुअल स्पीड रखते हैं। इसी से उससे हम बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन, सारे नहीं ज़्यादातर। तो हम अलग अलग मीडियन के अलग अलग जो मीडियन है, अलग अलग मीडियन की अपने अपने वो स्पीड होती है साउंड की। जैसे जो लिक्विड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस में थोड़ा सा है, मतलब गैस से ज़्यादा लिक्विड में है, लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में है। ये इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस। सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, गैस में सबसे कम होगी। तुमने ये चीज़ देखी होगी, जब तुम अपने दोस्त के साथ बात करते हो तुम्हें नॉर्मल आवाज़ सुनाई देती है उसकी, लेकिन अगर तुम बेंच पे सर रख लो, अपना बेंच पे सर रख के उसको ही बोलो अपना कान बेंच पे लगाओ और बेंच में कुछ बोलो, तो उसके कान में ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में तुम्हारी आवाज़ आएगी। तो उसी के लिए कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द लाइट, और लाइट का लिक्विड एंड गैस। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब ये मिटाता हूँ, अब देखो ना, पता चल गया ना। अब देखो, अब बारी आती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सर ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब साउंड की जो भी रिफ्लेक्शन हो रही है, साउंड की रिफ्लेक्शन मतलब साउंड कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, एक मतलब चीज से टकराने के बाद दूसरी चीज में कैसे टकरा रही है, मतलब लग रही है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह है। लाइट की रिफ्लेक्शन क्या कहती है? एक ये हमारा प्लेन है ना, यहां से अगर हमने एक बीम छोड़ी लाइट की एट द सेंटर ऑफ दिस प्लेन, तो वो यहाँ से जाएगी और यहाँ पे आएगी, और बीच में जो उसका एंगल बनेगा, नहीं बीच का जो 90 डिग्री का होगा, इसे हम कहेंगे नॉर्मल, इसे कहेंगे इंसिडेंस रे, और इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, है ना। वैसे बिल्कुल सेम कंसेप्ट है साउंड का। इंसिडेंट साउंड, जहाँ से साउंड निकली है वो वहाँ से जाएगी। ये जो एंगल थीटा होगा ये इस एंगल थीटा के इक्वल होगा। ये आपको जानना है, थीटा मतलब अननोन एंगल। ये जो थीटा है ये इसके इक्वल होगा। जितना ये एंगल सब्सटेंड करेगी नॉर्मल से
उतना यही करेगी और ये यहाँ से आ जाएगी और बिल्कुल इक्वल एंगल में यहाँ से आएगी, है ना। इतना ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में था। जो तुमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा वही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में था। इतना तुम्हें पता चल गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, है ना। बस उसमें तुम्हें एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे से एक भोंपुसा बजाओ, यहाँ पे अपने कान रखो, यहाँ पाइप लगाओ और उससे तुम्हें सुनाई दे जाएगी। तो पता चल ही गया होगा तुम्हें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है। अब अरे यार हाथ गंदे हो गए। अब देखो एको, एको एको तुमने कई जगह देखी होगी। एको क्या होती है? एको मतलब आवाज, है ना। बेंटन में भी देखा होगा एको, है ना। एको होती है असली में, एको क्या होती है असलियत में? असलियत में एको होती है गूंजना, आवाज का गूंजना। मतलब आवाज जब गूंजती है, जैसे तुमने यहां से बोला, ये किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के तुम्हारे पास दोबारा आती है आवाज तुम्हारे पास, तो इसे कहते हैं हम एको। जैसे तुमने काफी सारे नाटकों में देखा होगा, जैसी सास चिल्लाती है, नाटकों में देखा होगा तुमने, मम्मी और देखती होगी, उनमें सुन लिया करो। जैसी तुम्हारी बहू कुछ तुम्हारी बहू नहीं मतलब जो बहू, सास बहू वाले सीरियल में जब कुछ गलती करती है तो एकदम से सास चिल्लाती है, क्या गोपी बहू, है ना। ऐसी आवाज आती है गोपी बहू, है ना। सुन ली होगी एको की आवाज, है ना। तो ऐसी होती है एको की आवाज, मतलब सीरियल में जो आते हैं उससे तुम देख के पहचान सकते हो एको की आवाज। अब एको के बारे में हमें बात करनी है। एको रिफ्लेक्ट होके आती है किसी ऑब्जेक्ट से, है ना। एको किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आती है और रिफ्लेक्ट होके हमारे ब्रेन में जो है, हमारा जो ये ब्रेन है खोपड़ी, इसमें वो 0.1 सेकेंड तक रहती है। 0.1 सेकेंड तक वो साउंड बजती है और उसके बाद क्या हो जाती है? खत्म नहीं, मतलब खत्म नहीं कह सकते, उसके बाद वो गूंजना बंद हो जाती है या ऐसी कुछ, है ना। तो अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड 0.1 सेकेंड तक रहती है सिर्फ हमारे दिमाग में। स्पीड कितनी है उसकी? मैंने कहा था एनुअल स्पीड कितनी लेनी है? 22 डिग्री की। कितनी? 344 मीटर पर सेकेंड, है ना। इतना मैंने बोला है तुम्हें। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? स्पीड ऑफ साउंड ये होगी। अब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये डी डिस्टेंस कितना होगा सर? वो तो निकालना पड़ेगा। टाइम कितना है? टाइम कितने में आ रही है? मतलब आ कितने में रही है? 0.1 सेकेंड में वो आवाज आ रही है ना। तो स्पीड उसकी इतनी है, इतने सेकंड में वो आ रही है। आराम से, बिल्कुल आराम से हम इसका निकाल लेंगे कि क्या, कि इसकी डिस्टेंस कितना है। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड ये रही, डिस्टेंस ये रहा, टाइम उसके नीचे है। डिस्टेंस निकालना है और टाइम को यहाँ ले जाओ, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 344 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू 34.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अरे मीटर सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 34.4 मीटर। मतलब कि ये तो हो गया किस चीज का डिस्टेंस, यहां से यहां टकराने के फिर बाद जो आवाज आई है उसका डिस्टेंस, जो टाइम भी उसी का है, स्पीड भी उस हिसाब से ली है। तो ये 2D डिस्टेंस हुआ ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसका डिस्टेंस है 34.4। अब हमें अगर ये 2D का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर हमें D का डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 34.4 अपॉन में 2 कट 12.2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 12.2 मीटर। मतलब क्या निकला? ओ सॉरी 12 नहीं 17.2। तो इसका मतलब क्या निकला भाई? मतलब निकला कि ना, किसी भी एक एको बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की दूरी 17.2 मीटर होनी जरूरी है, नहीं तो वो एको नहीं होएगी। अगर हमें एको करानी है तो हमें 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, नहीं तो वो एको नहीं करेगी। इतना पता चल गया, है ना। अब बारी किस चीज की आती है? अब बारी आती है किस चीज की बारी आती है? अरे थोड़ा ब्राइटनेस सेट करने दो। हाँ इतनी सही है, इतनी सही। अब दिख रहा है ना? हाँ चलो,
अब बारी आती है रिवर्बरेशन की, इसे मिटा दूं, ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे मिटाने दिया इसे। अब बारी आती है रिवर्बरेशन की, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होती है? जैसे मैं कहूँ, अगर तुम एक खाली ऑडिटोरियम में बैठे हो या अपने स्कूल के एक हॉल में बैठे हो, मान लो ये हॉल है, ये तुम यहाँ पे चिल्लाए, है ना, तुम्हें एकदम से चिल्लाए तुम, तो तुम्हारी जो आवाज़ है वो एको नहीं होएगी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ जो है वो लंबी खिंच जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब बोलता हूँ अभी, हेलो। अब तुमने सुना ना रिवर्बरेशन कैसी होती है? रिवर्बरेशन मतलब आवाज़ तो जा रही है लेकिन वो खींच रही है पीछे से, जैसे मैं हेलो, वो ऐसे थोड़ा वो खिंच गया थोड़ा सा, हेलो, है ना, ऐसे गई ना आवाज़। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। किसी भी आवाज़ का गूंजना, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से किसी भी आवाज़ के गूंजना एक फिक्स दूरी तक, ठीक है, इतना पता चल गया तुम्हें रिवर्बरेशन क्या होती है। अब रिवर्बरेशन भाई बहुत छोटा टॉपिक था। अब देखो, अब बारी आती है, सर किस चीज़ की बारी आती है? अब बारी आती है एक चीज़ की जो तुम्हें करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सर? ओके सर, अभी करते दिखाते हैं। देखो, अगर मैंने ताली बजाई, अरे यार ढक्कन ही उड़ गया। देखो, अगर मैंने ताली बजाई और उस ताली की जो साउंड की स्पीड थी वो थी 344 मीटर पर सेकेंड, है ना, इतना तो मैं पता चलेगा 344 मीटर पर सेकेंड थी उस आवाज़ उसकी स्पीड। और 2 मिनट बाद मुझे एको सुनाई दी उसकी, 2 सेकेंड बाद मुझे उसकी एको सुनाई दी। तो अब बताओ, अब क्या बताओ सर, आप क्या बताएं? अब बताओ कि ना मैं कितनी दूर से वो साउंड रिफ्लेक्ट होके आई है, डिस्टेंस कितना था उस साउंड का। अब सर निकाल लेते हैं, 344 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड इज इक्वल टू 688 मीटर डिस्टेंस। लेकिन सर ये तो 2D डिस्टेंस हुआ। हाँ 2D हुआ, 2D के डी निकालने, 2D को अपॉन 2 कर दो, 344 इज इक्वल टू 344 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा जहाँ तक वो मेरी आवाज़ गई थी और रिफ्लेक्ट हो गया है, मतलब वो 344 मीटर दूर है। अब चलते हैं अपनी अगले स्लाइड में जहाँ पे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के यूजेस। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ साउंड के बारे में। यूजेस ऑफ साउंड क्या क्या होती है? तुम बताओ खुद ही, साउंड के यूजेस क्या क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के यूज, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप, ये होती है ना स्पेलिंग गलत हुई तो देख लेना, जिसमें यहाँ से ऐसे नली सी बनी रहती है, वो भाई बीच मोटी होगी ऐसे, है ना, यहाँ पे तो ऐसे से होते हैं लगाने के, है ना, यहाँ पे, और ये तो कान का होता है, ये होता है लगाने का, है ना, बम्पर सा यहाँ पे होता है ना, ये लगाने का होता है। ये हमको बनाना नहीं आ रहा है इसलिए मिटा देते हैं। स्टेथोस्कोप में क्या होता है? स्टेथोस्कोप में होता है कि ना जो साउंड है ना वो ऐसे जिगजैग करके ना ट्रैवल करती है, उसके बीच जो वायर होती है उसके बीच साउंड जब ऐसे जिगजैग करके ट्रैवल करती है ना, तो वो ना इंसान के दिल में या लंग्स में या जहाँ भी उसके प्रॉब्लम है वहाँ से आवाज़ वहाँ उसको भेजती है, उसके कानों में रिफ्लेक्शन करके उसके साथ कानों तक उस स्टेथोस्कोप से आवाज़ जाती है। ये तो स्टेथोस्कोप का काम। और दूसरा काम क्या होता है? कभी तुम बड़े से सिनेमा में गए हो? सिनेमा, है ना, PVR भी कह सकते हैं, या नहीं गए तो मैं बता देता हूँ। PVR में ना जो छत होती है ना वो ऐसे होती है। क्यों?
तुम बोले भाई फ्लैट क्यों नहीं होती, अब मैं डिफरेंस बताता हूँ इसमें और इसमें। फ्लैट और कर्व में क्या डिफरेंस है। अगर तुमने यहाँ पे फिल्म चल रही है, मान लो इसके भी यहाँ पे क्या चल रही है, फिल्म चल रही है, यहाँ पे जो भी हो रहा है। अब यहाँ से जो डीजे लगे होते हैं, जो साउंड के होते हैं, डीजे नहीं होते, वो बड़े बड़े वो होते हैं साउंड, मतलब डीजे टाइप ही होते हैं। यहाँ से यहाँ पे पहले केस में अगर साउंड जाएगी यहाँ से टकरा के यहाँ, यहाँ से टकरा के यहाँ, और फिर यहाँ से टकरा के, मतलब हर एक डायरेक्शन में जाएगी, है ना। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, हर एक डायरेक्शन में जाएगी। तो ये टेढ़ी जाएगी ना, यहाँ पे जो लोग होंगे उनको सुनाई देगी, यहाँ पे होगा उसको, यहाँ होगा उसको, कैसे सुनाई देगी। इसके लिए इसकी जो छत होती है वो कर्व बनाई जाती है, ताकि ना देखो यहाँ पे कुछ चीज टकराएगी तो यहाँ से निकलेगी। अगर मैं इसे ऐसी बना दूं तो यहाँ से जाके 90 डिग्री पे टकराएगी ना, यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से सीधा नीचे आएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से सीधा आएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी सीधा आएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी सीधा आएगी। मतलब सब जगह टकराने के बाद वो 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, वो 90 डिग्री में नीचे आएगी। इसलिए सिनेमा या पीवीआर का जो छत होती है ना, वो हमेशा कर्व बनाई जाती है, ताकि जो लोग है ना उनको ना सुनने में आसानी हो। ताकि ये नहीं है कि आधे लोगों के पास आवाज जा रही है, आधों के पास जा ही नहीं रही, आधे कह रहे भाई आवाज कहाँ आ रही है तुम्हारे इससे, आवाज तो जाएगी लेकिन कम फ्रीक्वेंसी में जाएगी, उतनी नहीं जाएगी जितनी औरों के पास जाएगी। तो चलो अपना अगला टॉपिक देखते हैं, रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है, तुम्हारे सुनने की क्षमता। रेंज से ही पता चल रहा है, रेंज क्या होता है। रेंज मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस, है ना। जैसे तुम फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, फुटबॉल तुमने देखा होगा, यहाँ एक गोल और यहाँ एक गोल, और बीच में ये लकीर होती है ना। फुटबॉल तुम देख के नहीं हो, फिर भी बता रहा हूँ एक बार। जो यहाँ प्लेयर होते हैं, 1 2 पता नहीं कितने होते हैं प्लेयर, और यहाँ बीच में होते हैं 4, है ना, और यहाँ पे कुछ प्लेयर होते हैं। तो इन जो प्लेयर की रेंज है, इन प्लेयर की, ये जो यहाँ के प्लेयर है, इनकी इतनी सी रेंज होती है, गोल को बचाना, डिफेंस करना। और इन बंदों की रेंज होती है इतनी, अटैक करना। और ये जो बंदे हैं इनकी भी ये पूरी रेंज होती है। तो अब तुम्हें रेंज के बारे में तो पता चल गया होगा। रेंज मतलब जहां तक उसकी पहुंच है। ये बोलो हमारी पहुंच बहुत दूर तक है सर, आपको तो ऐसे ही उठा देंगे हम, भाई सॉरी, हम हाथ जोड़ते हैं। अब देखो, रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन की रेंज कितनी है सुनने की, भाई वैसी वाली रेंज नहीं, ह्यूमन की सुनने की रेंज कितनी है। ह्यूमन की जो सुनने की रेंज है ना, वो है 20 हर्ट्ज। ये तुमने 8th में ही पढ़ा है ना, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हो तुम इसको, ये भी लिख सकते हो कि ना इंसान की जो सुनने की क्षमता है ना, वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक भी होती है। ये याद लगाओ, 20 हर्ट्ज और या किलो लगा दो इस 20 और हर्ट्ज के बीच में, 20 किलो हर्ट्ज। अगर क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का तो लिख देना, ह्यूमन की जो रेंज होती है सुनने की होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कुत्ते होते हैं, कुत्ते, अरे बच्चों को कुत्ता नहीं कह रहा, उनकी जो हियरिंग की रेंज होती है ना, वो 15 हर्ट्ज तक होती है। वो 15 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी से भी सुन सकते हैं। और जो और ज़्यादा वो होते हैं, मतलब वो ज़्यादा चीज़ें सुनने वाले क्या है, कुत्ते, वो ना उससे भी कम हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन लेते हैं, जैसे 10 हर्ट्ज की, है ना। उससे क्या होता है, उनको ना पहली चीज़ें पता चलने लग जाती हैं। साउंड के आने से, जैसे हल्की सी भी साउंड आएगी ना, उन्हें पता चल जाएगा। हल्का सा भी तुम देख रहे हो, तुमने देखा हो कुत्ता सो रहा है और तुम यहाँ से जाओगे ना, अपने आप एकदम से उड़ जाएगा। अगर तुम ताली भी मारोगे, है ना, या चल भी रहे होगे, एकदम से उड़ जाएगा। कम से कम फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता हो, उसके कान इतने तेज होते हैं। भूकंप आता है ना, जब भूकंप, तो भूकंप को पहली माप लेता है वो कुत्ता, तो भौंकने लग जाता है उस भूकंप से पहले। तो वार्निंग भी हो सकती है एक टाइप से, इंसान वार्निंग के टाइप भी ले सकता है उसे, है ना। और बैट्स होते हैं,
वो ये करते हैं अपने जो शिकार होता है ना उनका, उसमें ना एक चीज फेंकते, क्या, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा सोनिक वेव भी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड फेंकते हैं वो उन पे। अल्ट्रासाउंड क्या करती है, जाती है और रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, जिससे उसे उसका पूरा शेप पता चल जाता है। यहाँ पूरे ऐसे वो फेंकती है अल्ट्रासाउंड, तो यहाँ से जाती है, जितना एरिया रिफ्लेक्ट होता है उसे पता चल जाता है इतना बड़ा जीव आगे, इस पे हमला कर दो। तो ये होता है मैकेनिज्म। अब हम अल्ट्रासाउंड के बारे में थोड़ा और जानेंगे। अल्ट्रासाउंड होती क्या है, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस क्या है, अभी हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशंस के बाद उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर अल्ट्रासाउंड के थोड़े से, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे तुम्हें भी संतुष्टि हो जाए, हमें भी संतुष्टि हो जाए कि तुम्हें सिखा दिया हमने, है ना। बस मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ यार, मुझे पैसों से मतलब इतना मतलब नहीं है जितना तुम्हें पढ़ाने से है। मैंने YouTube चैनल इसलिए नहीं खोला कि मुझे पैसे मिले, पैसों के लिए अगर मैंने खोला होता तो अभी तक ना मैं तुम्हें लाख बार कह चुका होता कि सब्सक्राइब करो, वैसे कहा तो है, लेकिन फिर भी मैंने उस मोटिव से नहीं कहा कि ये मुझे पैसे ही कमाना है, तुम्हें पढ़ाना नहीं है। मैंने YouTube चैनल पढ़ाने के लिए खोला है, इसलिए यहाँ पे जो भी बात होती है ना, एक एक चीज अपने नोट्स बनाया करो, हर एक चीज को नोट किया करो, है ना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसमें हम पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड क्या होती है, अल्ट्रा प्लस साउंड। अल्ट्रासाउंड सर मतलब ज्यादा साउंड, तुमने देखा होगा कहीं भी तुम्हारे जो मतलब बुढ़े होंगे या तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे दादा दादी होंगे या फिर तुम्हारे पड़ोस में कोई होगा इंसान जो कहता होगा मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा हूँ। भाई अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड होता है कि ना एक ना साउंड की ना एक बहुत तेज वेव होती है, अल्ट्रासोनिक वेव। वो ना साउंड की जो वेव होती है ना, वो किसी चीज के आर पार चले जाती है इतनी तेज स्पीड से कि उसके बीच की जो सारी चीजें होती है ना उसे डिटेक्ट कर लेती है। जैसे ये पेन का खोखल है, इसके बीच में फंस गई है गंद, अब मुझे यहाँ पे निकालना है, मेरी उंगली घुस नहीं रही, तो अब मैं यहाँ पे अगर अल्ट्रासाउंड डालूंगा ना, यहाँ से अल्ट्रासाउंड, तो क्या होएगा, इसका जो कचरा है ना वो ना इसके नॉइस की वजह से ना बाहर आ जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूजेज हैं। हम किसी भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं जैसे गाड़ी मोटर्स के, उसके भी हम बीच की गंद निकाल सकते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से। अब देखो अल्ट्रासाउंड के और क्या होते हैं तरीके, मतलब और चीजें यूजेस। एक तो मैंने बता दिया कि किसी भी चीज के बीच से गंद निकालना, और दूसरा यूज क्या हुआ, अगर तुमने मान लो एक कार बनाई, ये एक मेटल का डब्बा है, ये मान लो एक बोर्ड है, ठीक है, ये पूरा बोर्ड मान लो, इसे मान लो एक पूरा बोर्ड है, यहां से मैंने यहां पे लगाए डिटेक्टर, ये है डिटेक्टर। सर लग तो नहीं रहे, तो हर चीज रखने में थोड़ा है, लगता तो मैं भी अमीर हूँ, नहीं हूँ तो नहीं ना। तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करा करो। देखो डिटेक्टर है तीनों, डिटेक्टर क्या करेंगे, यहां से जो भी अल्ट्रासोनिक वेव आएगी ना उसको डिटेक्ट करेंगे। यहां से हमने फेंकी अल्ट्रासाउंड वेव, यूएस मत समझ लेना, अल्ट्रासाउंड वेव फेंकी हमने। अल्ट्रासाउंड वेव फेंकने के बाद क्या होएगा, है ना, तुरंत बाद उसको क्या होगा, वो ना यहाँ पे डिटेक्टर्स पे आएगी। अगर उसके मान लो यहाँ फॉल्ट है, यहाँ पे फॉल्ट है, तो यहाँ से जो अल्ट्रासोनिक वेव आएगी ना वो यहाँ से टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी और वापस चले जाएगी, जिससे डिटेक्टर बोलेगा भाई यहाँ की ना जो वेव है ना वो आई नहीं है अल्ट्रासाउंड की, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में क्या है, वो है खराबी। जैसे बड़ी बड़ी कारें होती है वो इसी चीज को यूज करते हैं ताकि उनको अपनी कार में कोई भी कमी ना मिले, है ना। और एक और चीज होती है पथरी निकलवाने के लिए। इंसान का जो ये पेट होता है, बे इसका पेट का है, यहाँ पे जो उसका पेट होता है ना, इस पेट में जब इधर से अल्ट्रासाउंड पास करते हैं, यहाँ से अल्ट्रासाउंड पास करेंगे हमने, है ना, यहाँ से अल्ट्रासाउंड पास कराते हैं, जो इसके बीच में जो भी पथरी होगी ना, जैसे पेट में कभी कभी पथरी का दर्द होता है ना,
पथरी मतलब छोटे मोटे स्टोन्स बन जाते हैं पेट में, स्टोन्स पत्थर के टाइप। तो उसको क्या करते हैं वो ना अल्ट्रासाउंड से जाते हैं और उस स्टोन्स को ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में चकनाचूर, मतलब एक टाइप से जैसे ईंट को फोड़ फोड़ के उसको मिट्टी चूना चूना सा बना देते हैं, वैसे बना देते हैं और फिर वो यूरिन के साथ बाहर आ जाते हैं इंसान के। तो उससे पथरी का दर्द भी ठीक हो जाता है। अल्ट्रासाउंड के ये भी फायदे हैं। अब क्या बारी आती है, अब किस चीज की बारी आती है, किस चीज की, अब बारी आती है इन सबसे अलग सबसे डिफरेंट ख्याल पर। अब देखो सोनार की बारी आती है। सोनार क्या होता है? सोनार अल्ट्रासाउंड की टाइप का ही है, लेकिन ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए, किसी भी अंडर वाटर शिप का या किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का। सोनार मेनली अंडर वाटर शिप्स के यूज ही आता है। देखो जैसे ये है शिप, अब मुझे वैसे आती नहीं इतनी बढ़िया शिप बनानी, ये मैं तो स्कूल में ऐसे ही बनाता था। ये हमारी शिप, ओके गॉट इट, ये हमारी शिप। अब देखो इसके नीचे है पानी ही पानी। हाँ सर शिप के नीचे पानी होएगा, जमीन तो होएगी नहीं। हाँ देखो शिप के नीचे है पानी और यहाँ पे है उसका सरफेस। ये है वो जो सी बेड, मतलब सी बेड भी जिसे कहते हैं, यहाँ पे नदी, मतलब इसके ऊपर सारा पानी है, यहाँ पे खत्म है ना, यहाँ पे ये खत्म है। अब देखो यहाँ पे जो है शिप के नीचे ना दो चीजें लगाई जाती हैं, दो चीजें, एक होती है डिटेक्टर, नहीं एक होती है ट्रांसमीटर, एक होती है डिटेक्टर। दो चीजें होती है। अभी दो चीजें करती क्या है? दो चीजें ये करती है कि ना ट्रांसमीटर जो होता है वो नाम से पता चल रहा है ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट मतलब अल्ट्रासोनिक वेव, सोनार को मतलब ट्रांसमिट करता है सी बेड तक, और फिर उसकी एको को देखते हैं कितनी देर में आई, और डिटेक्टर उसे कैच करता है। ट्रांसमीटर एक होता है लेकिन डिटेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। डिटेक्टर उसे कैच करता है और फिर बताता है, एनालाइज करते हैं कितनी देर में आई, क्या क्या हुआ उसके उस ऊपर। अब देखो जो उसे डिस्टेंस लगा, है ना, डिस्टेंस के साथ 2D, है ना, 2D हुआ डिस्टेंस, है ना, 2D इज इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी इसकी? स्पीड कितनी थी? जो पानी का टेम्परेचर हो, मतलब पानी के मीडियम में जितनी स्पीड होगी साउंड की उतना होगा, है ना, इनटू जो उसकी टाइम लगा है, उसका टाइम लगा है जहां से यहाँ आने में, तो उसको हम लिख देंगे टी। 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी, है ना, पता चल गया। अब देखो क्या आएगा, अब फॉर्मूला बन गया हमारा 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी। पता चल गया? पता चल गया? हाँ सर पता चल गया हमें, आगे पढ़ाओ हमें। अब देखो आगे चीज देखो। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। ये हमारा इस एपिसोड का लास्ट न्यूमेरिकल है। इससे पहले मैं तुम्हें एक बात करना चाहता हूँ। क्या सर? यार तुम्हें ना मैंने ना बहुत बार ये चीज़ बता दी कि ना एक टीचर जो होता है ना, वो जब तक उसके स्टूडेंट्स का सपोर्ट उसे ना मिले ना, तब तक वो अधूरा है। मतलब जब तक तुम सब्सक्राइब में नहीं कह रहा कि इतना वो करो, सब्सक्राइब से भी एक हिम्मत सी बढ़ती है टीचर की पढ़ाने की, है ना। अगर तुम ऐसे ही रहोगे, व्यूज भी नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेंगे, ना लाइक्स आएंगे, तो मैं क्या सोचूंगा कि कोई मेरी वीडियो को पसंद ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हें किसी भी वीडियो पसंद आती है ना, तो उसे जरूर लाइक करना चाहिए। लाइक करने से हमारी मोटिवेशनल, जैसे मैं तुम्हें मोटिवेशन देता हूँ वैसे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है, जिससे मुझे तुम्हारे और पढ़ाने का मन करता है। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे, व्यूज आएंगे, व्यूज भी नहीं आएंगे, ना लाइक्स आएंगे, ना शेयर्स आएंगे, ना सब्सक्राइबर्स आएंगे, तो मैं क्या ही मतलब। ऐसे तो लोग सोचेंगे ना पैसा बर्बाद है, लेकिन उनको क्या पता है ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है ना। लेकिन इस प्रोफेशन में वही सक्सेसफुल हो जाता है जिसके पास उसके चिल्ड्रंस का सपोर्ट हो। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आगे भी उन लोगों को बोल सकूं जो मुझे ऐसे कहते हैं कि मेरा भी चिल्ड्रन सपोर्ट है, स्टूडेंट सपोर्ट है। तो चलो अपने अगले न्यूमेरिकल की, जो मतलब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, जो है न्यूमेरिकल। ओह नंग से हो जा। न्यूमेरिकल भी अलग ही चौड़ में चलता है अपनी,
है ना। न्यूमेरिकल देखो, अब न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल होता है किसी भी चीज़ का मैथमेटिकली प्रूफ करना या मैथमेटिकली आंसर निकालना। साइंस में मैथ को न्यूमेरिकल कहते हैं, है ना। न्यूमेरिकल नीचे को लिखा है ऐसी, है ना। अब देखो, आ शिप, एक शिप थी, मान लो ये शिप है, ये शिप, इसका जो यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा था, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा था, है ना। इसने यहाँ सी बेड में एक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी और वो वापस आई, है ना। इतना समझ आ गया? यहाँ था पानी, है ना। इसने एक अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ी और यहाँ से वो वापस आई। तो जो पानी का मीडियन है ना, मीडियन ऑफ वाटर, उसमें जो स्पीड की जो साउंड होती है ना, वो होती है 1531 मीटर पर सेकेंड। एयर से ज़्यादा होती है, 344 थी शायद एयर की, है ना। तो पानी में 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखो, जो यहाँ से गई, यहाँ से आई, है ना, तो इसको इसका जो स्पीड थी वो इतनी थी, लेकिन जो इसकी जो दोबारा जो टाइम पीरियड लगा वो था 3 सेकेंड। दोबारा आने में इसे जो टाइम पीरियड लगा हुआ है 3 सेकेंड। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसकी जो डिस्टेंस है सी बेड से यहाँ तक का वो कितना होगा? सर 2D होगा, वो तो मुझे ही पता है 2D होगा। आंसर निकालो, जल्दी जल्दी आंसर निकाल के कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकेंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, हो गया, हो गया। देखो 2D इज इक्वल टू V/T, वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस कितना था पता नहीं, बस 2D पता है, 1531 मीटर पर सेकेंड इंटू 3 सेकेंड। D इज इक्वल टू, सेकेंड को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 9 15 का 5 1 या 4 4 अपॉन में 2, और इसको मैंने काटा इससे तो कितना आया? 2 5 है ना, हाँ 2 2 9 और ये आया 6.5 मीटर, इसका आंसर आया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था 2296.5। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, इतने में इतना ही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब ही एक टीचर की मोटिवेशन होती है, उससे अलावा कोई नहीं, कुछ चीज़ नहीं होती। और चिल्ड्रंस का सपोर्ट, बस ये 2 चीज़ें मिल जाए तो मैं आगे आपको और जल्दी पढ़ाऊँगा। अब हमारा फिजिक्स का जितना भी काम था वो तमाम हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का। जब मैं तभी शुरू करूँगा केमिस्ट्री का जब मेरी वीडियोस पे 100 व्यूज़ के आसपास आ जाए। प्लीज़ वो मेरे लिए कर देना। उसके बाद हम केमिस्ट्री का सेशन शुरू करेंगे, उसमें मैं केमिस्ट्री के चैप्टर बताऊंगा आपको, जैसे मटेरियल हो गया या मैटर अराउंड अस वाला और सराउंडिंग के बारे में, है ना, ये सब चीज़ें थी वो पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में, शायद थोड़ी देर लग जाए क्योंकि 100 व्यूज़ तो बहुत देर में होंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे मत भूलना प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, व्यूज़ आना मेरे चैनल में। और अगर मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उन्हें कहना व्यूज़ बढ़ाओ, ताकि मैं आगे मोटिवेट हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।